हेलो एवरीवन, मयंक है। सो आज के वीडियो में हम दो कॉलेजेस का रिव्यू करने वाले, कंपैरिजन कॉलेज रिव्यू होने वाला है। एक होगा केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ लोकेटेड इन थाने वर्सेस न्यू होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी जो कॉलेज है दोनों थाने में लोकेटेड है। इन दोनों कॉलेज का हम कॉलेज कंपैरिजन रिव्यू देखेंगे और कॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कट ऑफ, कौन कौन से कोर्सेज से प्रोवाइड करता है, प्लेसमेंट, फीस कैसी है इस कॉलेज की, एंड कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में, ये आपको देखने मिलेगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑल्सो। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। ये कॉलेज के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है एक टाइम ही मैं आपको लिस्ट करके बताऊंगा। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ईयर केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का है 2001 एंड फॉर न्यू होराइजन इट इज़ 2014। ये जो न्यू होराइजन है ये आप कह सकते हो कि इन्हें बस 10 साल हुए ऑपरेशनल के। एस्टेब्लिशमेंट ईयर में जो विनर है वो आपका केसी कॉलेज है। लोकेशन की बात करें सो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि स्टेशन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। इट इज़ इन थाने ईस्ट एंड ये जो है ये आपको स्टेशन से अराउंड 10 to 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। सो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो जाएगा स्टेशन से, थाने स्टेशन से। अफिलिएशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अफिलिएटेड है दोनों कॉलेज। अप्रूवल दोनों AICTE और DTE अप्रूव्ड है। एक्रेडिटेशन की बात करें तो दोनों को NAAC का A ग्रेड मिला है। NBA एक्रेडिटेशन की बात करें तो कुछ कुछ कोर्सेस है दोनों कॉलेज में से जो कि NBA एक्रेडिटेड है, बट यहाँ पर कोई भी NBA का डेटा देखने नहीं मिला है न्यू होराइजन में। बट केसी कॉलेज में आपका कंप्यूटर एंड EXTC ब्रांच हैज रिसेंटली बीन एक्रेडिटेड। ISO सर्टिफाइड, सो यस बोथ कॉलेजेस आर ISO सर्टिफाइड। माइनॉरिटी स्टेटस, कोई भी यहाँ पर रिलीजन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको देखने नहीं मिलेगा दोनों भी कॉलेज में। सो ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, कॉलेज के जो भी एग्जाम कब रखना है, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, वो कॉलेज खुद नहीं, कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। एंड ये दोनों कॉलेज के केस में होम यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, राइट। सो कोर्सेज ऑफर्ड की बात करते हैं, दोनों कॉलेज जो है वो आपको BE डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, ना कि BTech। BTech में क्या डिफरेंस है वो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, बट इन शॉर्ट कहूँ तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो MST CET होता है या JEE मेन वाया कैप, दोनों का वही है। या आपका JEE मेन कैप से होता है तक, या फिर MST CET, और यू कैन टेक एडमिशन वाया डोनेशन। कैसे लेना, क्या करना, आगे मैं बताऊंगा आपको। सो यस, ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम बात करते हैं दोनों कॉलेज की कि कौन कौन से कोर्सेज से प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थाने क्या प्रोवाइड कराता है। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 3 कोर्सेज ही आपको देखने मिलेंगे। न्यू होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सारे कोर्सेज जो है वो न्यू होराइजन आपको प्रोवाइड करता है। नंबर ऑफ कोर्सेज ज़्यादा एंड डाइवर्स है एज कम्पेयर टू केसी कॉलेज। कट ऑफ की अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यू होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको 2 साल का कट ऑफ दूंगा, 2024 एंड 2025। तो इससे आपको जो चेंज है, अगर चेंज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी कि प्लेसमेंट बढ़ा है, या तो स्टूडेंट्स लोगों का जो इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर ब्रांच में ऑफ दैट कॉलेज बढ़ा है। और वही चीज़ अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ है, या तो स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर ब्रांच में इतना अच्छा नहीं हुआ है, एडमिशन ज़्यादा नहीं हुआ। सो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें ऑफ न्यू होराइजन, 57.2 से 63.4 हो चुका है, प्लस 6.2 परसेंटाइल का यहाँ पर चेंज देखने मिला है, स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें 86.9 से 85.2, नेगेटिव 1.7 परसेंटाइल का हमें चेंज देखने मिला, स्लाइटली ड्रॉप। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूली एडेड कोर्स है, तो इसे 2024 का आपको नहीं देखने मिलेगा, 83.9 था लास्ट ईयर का कट ऑफ। कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन 80.7 से 81.6 है, स्लाइट इंप्रूवमेंट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 73.7 से 74 है, 0.02 ऑलमोस्ट स्टेबल, माइनर राइज है। मैकेट्रॉनिक्स 72 से 75.17 +2 गुड इंप्रूवमेंट। एंड AI एंड डेटा साइंस जो आपका स्लाइड ड्रॉप हुआ है। सो ये कट ऑफ है, तो ये कॉलेज उनके लिए अच्छा है जिनका कि परसेंटाइल 85 to 87 के बीच में है। सेम केसी भी वही रेंज में आता है, राइट। इसलिए कंपैरिजन जो है वो 2 कॉलेज का हो रहा है, केसी एंड न्यू होराइजन। इन शॉर्ट समरी की बात करें, कोर ब्रांच सिविल एंड मैकेट्रॉनिक्स हैज इम्प्रूव्ड स्ट्रांगली। टेक ब्रांच कंप्यूटर एंड AIDS saw a slight drop, while newer specialized fields stayed stable or improved mildly, right. So ये था
न्यू होराइजन। अब हम बात करते हैं केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। सो इसमें अगर हम देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 87.1 से 85.9, नेगेटिव 1.1 का डिक्रीज देने मिला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेगेटिव 2.3 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट स्टेबल है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम देखें समरी की, कट ऑफ जो है वो अक्रॉस ऑल द ब्रांच हैज डिक्रीज। मेजर जो है वो आईटी में डिक्रीज देखने मिला है। NEXTC is stable while computer and IT saw reduced competition in 2025. So इसमें अगर हम देखें आईटी में एक नोटिसेबल चेंज है, बाकी आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट स्टेबल है या स्लाइड ड्रॉप है, बट आईटी इज व्हाट शुड कंसर्न। तो नेक्स्ट ईयर का जो कट ऑफ है इट शुड इंक्रीज फ्रॉम 83.1, राइट। सो ये था कट ऑफ। अब हम बात करते हैं फीस की। तो फीस जो है सबसे पहले हम देखते हैं केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। सो ट्यूशन फीस जो है वो अराउंड आपका फॉर ओपन कैटेगरी टोटल फीस है अराउंड 1.39 लाख एंड फॉर ओबीसी ईबीसी इट इज अराउंड 80.03। फॉर गर्ल्स ओबीसी एससी बीसी ईबीसी इट इज अराउंड 20,000 एंड फॉर एससी एसटी इट इज अराउंड 3,000। सो ये जो है ये आपका फी स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं न्यू होराइजन के फीस की। सो न्यू होराइजन का जो आपका ओपन कैटेगरी का फीस है अप्रोक्सीमेटली, वाई आई एम यूजिंग हियर वर्ड अप्रोक्सीमेटली बिकॉज कॉलेज के वेबसाइट पर कोई भी डेटा ऑफ फीस मेंशन नहीं है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो नहीं है। दे हैव यू कैन से अ लिंक, बट व्हेन यू क्लिक दैट लिंक यू विल नॉट फाइंड एनी पीडीएफ, राइट। जो अप्रोक्सीमेटली जो फीस है वो अराउंड 1.02 है, क्योंकि इसका जो फीस था जब मैंने 3 या 4 ईयर्स पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया 3 ईयर्स पहले, तो 80,000 के अराउंड था। 1.02 के अराउंड आपका फीस है। ये जो है ये आप जो एडिशनल वेबसाइट होते हैं वैसे मैं उन पे ट्रस्ट ना करे वो अच्छा है, बट फीस जो है वो आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.02 से 1.05 के अराउंड ही होगा आपका। फॉर ओबीसी ईबीसी मेल अप्रोक्सीमेटली 66,000, फॉर एससी एसटी 18,000। तो ये था फीस। अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी जो भी कोर्सेस है उसमें कितने कैप सीट्स है, कितने इंस्टीट्यूट सीट्स है, वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ। एंड वन मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन बताया माइनॉरिटी का, तो मैं ये बताना आपको भूल गया कि यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है फॉर पंजाबी, यानी पंजाबी स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो 51% ऑफ द सीट्स है, तो 92 सीट्स जो है वो एलोकेटेड होंगे फॉर माइनॉरिटी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये वैसे मैं पिन कमेंट में लिख दूंगा बातें, राइट। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 180 सीट्स है, कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 36, राइट। कैप सीट्स क्या होता है? तो कैप सीट यानी कि आपने MST CT दिया, आपको एक परसेंटाइल आया एंड वो परसेंटाइल के द्वारा जब आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका जो एडमिशन होगा वो कैप सीट में होगा। और लेट्स से आपने CET दिया है बट आपका परसेंटाइल जो है वो इतना अच्छा नहीं है, या आपने CET दिया ही नहीं है बट यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू दैट कोर्स, देन यू कैन टेक एडमिशन वाया इंस्टीट्यूट सीट, बट इसमें आपको मैनेजमेंट कोटा का जो फीस है वो एडिशनल भरना पड़ेगा। सो यस, ये अब नेक्स्ट हम कोर्स देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 36, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स यहाँ पर 12। तो ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसी। अब हम देखते हैं न्यू होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, एंड कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, मेकाट्रॉनिक्स कैप सीट्स है 24, AI and data science cap seats are 96 and remaining are institute seats which is 24. So ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द कॉलेज। अब हम बात करते हैं रिक्रूटर्स की कि कौन कौन से रिक्रूटर्स इस कॉलेज में आते हैं। तो केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इन्फोसिस, IBM, एक्सेंचर, राइट, हिंदुस्तान कॉपर, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट, मैस्टेक, एमडॉक्स, तो ये सारे जो है ये रिक्रूटर्स आ चुके हैं, राइट, कॉलेज में। तो होता ये है कि अगर कोई ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी लग रहा है देन कॉलेज जो है मोस्ट लाइकली व्हाट दे डू इज दे ऐड इन दैट रिक्रूटर लिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ऑन कैंपस ना आए हो, ऑफ कैंपस किसी का लगा हो, बट दे विल ऐड इन द रिक्रूटर। बट ये सारी जो कंपनीज है हाई चांसेस है कि ये फॉर रिक्रूटमेंट ऑन कैंपस ड्राइव या ऑफ कैंपस ड्राइव जो है वो हुआ हो, राइट। सो ये रिक्रूटर्स के लिस्ट है। अब हम बात करते हैं न्यू होराइजन की। अगेन यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं था कॉलेज के वेबसाइट पर, राइट, एंड कंपनी नेम कुछ आपको दिखेंगे जो कि मैं आपको प्लेसमेंट सेक्शन जब बताऊंगा तब आपको देखने मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट, एंड ये जो है ये आपको देखने मिल रहा है समरी केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थाने का।
3.2 से 3.9 LP है, न्यू होराइजन का 3 to 4 LP है, हाईएस्ट पैकेज 5 to 8 LP है, एंड न्यू होराइजन का जो है वो 9 to 12 LP है, राइट। एंड मैं यही कहूँगा कि डोंट ट्रस्ट दिस डेटा विच इज़ 9 to 12 LP, बिकॉज ये जो रिव्यूज़ आप देखते हो एडिशनल वेबसाइट पे, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो कोई कॉलेज का ही बंदा रिव्यू डाला हो। तो 9 to 12 LPA जो है ये हो सकता है कि सच ना हो, या आप यही समझो कि 8 LPA जो है वो हाईएस्ट पैकेज हो, राइट। दोनों का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो कंप्यूटर और IT फील्ड से ही गया है। अब हम बात करते हैं न्यू होराइजन की। सो जैसा कि आपने देखा, ये न्यू होराइजन के कंपनीज है, जैसा मैंने गोदरेज एंड बॉयज, राइट, एंड यहाँ पर और कंपनीज के आप नाम देख सकते हो। सो इन्होंने नाम दिया है, कंपनी के स्टूडेंट्स लोगों के नाम है ऑब्वियसली, बट कोई भी यहाँ पर नंबर स्पेसिफिक डेटा आपको जो है देखने नहीं मिलेगा। दिस इज 2023, प्रीवियस वॉज 2024, एंड यस, ये था प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट का जो डेटा है केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के वेबसाइट पर तो मुझे देखने नहीं मिला है। आपको लाइव भी बता देता हूँ, जैसे ये केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये इवेंट्स है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, राइट, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, TPO होते हैं आपके कॉलेज में, आपको जब पता चलेगा HOD ये सब, तो उसमें इवेंट्स क्या क्या हुए हैं वो आपको देखने मिल जाएंगे यहाँ पर, राइट। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये सारे इवेंट्स आप देख सकते हो कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे, बट कोई भी नंबर स्पेसिफिक डेटा जो है वो आपको देखने नहीं मिलेगा। सो इस दोनों के कॉलेज के वेबसाइट पर एज सच प्लेसमेंट का डेटा इतना अच्छे से मेंशन नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज की बात करते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नो डाउट ये कॉलेज विच इज़ न्यू होराइजन जो है वो आपको अच्छा देखने मिलेगा। यहाँ पर कैंपस साइज बड़ा है, राइट, एनवायरनमेंट इज गुड, क्लासरूम जो है स्पेशियस लेक्चर्स हॉल है, लैबोरेटरीज आपको सारे देखने मिलेंगे। सो ये जो क्लासरूम के नीचे जितने भी आपको देखने मिल रहे हैं वो सारे हर कॉलेज में आपको देखने मिलते हैं। कैंपस साइज स्मॉल है, बट यहाँ पर बिगर बिल्डिंग प्लस स्ट्रक्चर्ड कैंपस है। सो ओवरऑल इंफ्रा की बात करें, एवरेज है, ये जो है अबाव एवरेज है एज कम्पेयर टू मुंबई एंड नवी मुंबई। सो कॉलेज का जो ग्राउंड ये सब है फैसिलिटीज वाइज इट इज़ गुड, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, दोनों कॉलेज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम है, यानी कि मस्ट पास क्लास 12 HSC और इक्विवेलेंट एग्जाम, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी कंपलसरी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट इनमें से कुछ एक होना चाहिए। जनरल कैटेगरी का 45% होना चाहिए, फॉर रिजर्व कैटेगरी इट शुड बी 40%, ये जो 40% 45 इट इज़ HSC बोर्ड। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, MST CT और JEE मेन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए मार्क्स, राइट, पॉजिटिव यानी कट ऑफ के ऊपर ही होना चाहिए ऑब्वियसली। नेशनलिटी एंड डोमिसाइल की बात करें, मस्ट बी इंडियन नेशनल एंड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, मस्ट मीट स्पेसिफिक डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, सो काफ़ी रिपीटेटिव है, यू कैन पॉज एंड वॉच, मोस्टली हर कॉलेज में आपको यही डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे। सो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूजन की, ये कॉलेज जो है वो कैसा है, राइट। तो सबसे पहले दोनों कॉलेज की प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इसका जो सबसे अच्छा पॉइंट है लोकेशन, राइट, स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है, टाइम जो है वो बहुत बचता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। ट्राई यही करना चाहिए अगर आपको जो परसेंटाइल रेंज में नज़दीक में कॉलेज मिल रहा है, मेक श्योर टू गेट एडमिशन इनटू दैट कॉलेज। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि मोर एस्टेब्लिश्ड है, राइट, रेपुटेशन अच्छा है इसका एज कम्पेयर टू न्यू होराइजन, एंड न्यू होराइजन का रेपुटेशन, एंड आस्क एनीवन हु इज इन घोड़बंदर कि इस कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है। रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन जो है वो हमें घटता हुआ देखने मिला है। ये बात हो रही है स्कूल की एंड इवन फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट। अब हम बात करते हैं न्यू होराइजन की। तो न्यू होराइजन का जो प्रोज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है आपका, और इसमें जो कोर्सेज है वो डाइवर्सिफाइड है, राइट, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, ये आपको देखने मिलेंगे। एंड कॉन्स की बात करें तो लोकेशन जो है वो आपको थोड़ा सा लग सकता है दूर है। इफ़ यू आर स्टेइंग अराउंड घोड़बंदर देन इट इज़ गुड, बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट लिविंग इन थाने एंड डेली आपको ट्रैवल करना है, देन आपको जो है वो ट्रैवलिंग थोड़ा इफेक्ट करेगा घोड़बंदर ट्रैफिक। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है प्लेसमेंट अनसर्टिनिटी, राइट। कॉलेज के स्टूडेंट से ये पता देखने मिला कि प्लेसमेंट का एज सच कोई भी गारंटी नहीं है, राइट। गारंटी वैसे कोई भी कॉलेज में नहीं है, बट आप कह सकते हो अनसर्टेन है काफ़ी, कुछ ईयर्स में अच्छा हो गया, कुछ ईयर्स में नहीं हुआ, तो ये प्लेसमेंट अनसर्टेनिटी है। सो मैं कुछ पॉइंट बोलूँगा आपको एंड इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज लाइफ आपको चाहिए, द न्यू होराइजन इज गुड।
आपको प्लेसमेंट चाहिए और थोड़ा सा सर्टेनिटी चाहिए एंड लोकेशन आपको अगर चाहिए कि सही हो, राइट, देन केसी कॉलेज विंस। सो इन शॉर्ट, प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए, जो कि सबको चाहिए होता है, सर्टेनिटी चाहिए कॉलेज में, देन केसी मैं आपको रिकमेंड करूँगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपको डाइवर्सिफाइड कोर्स चाहिए, देन न्यू होराइजन इज गुड फॉर यू। सो यस, दिस वॉज ऑल द इन्फो फॉर दिस कॉलेज। मैंने आपको अनबायस्ड होके जो भी सही है डेटा एंड अप टू डेट डेटा आपको बताया। इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू कमेंट एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय।